हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कम से कम सामान में आप नवरात्रि की पूजा कैसे और किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, हर कोई सक्षम नहीं होता है कि बहुत सारी सामग्रियाँ लाएं, या फिर सक्षम भी होता है तो उतना समय नहीं होता है कि बहुत सारी सामग्रियों को लाकर नवरात्रि की पूजा की जाए। तो मैं बहुत कम से कम सामग्री में और बहुत अच्छी तरीके से अपने तरीके से बताना चाहूँगी कि किस तरीके से आप नवरात्रि की पूजा करेंगे, वो अगले वीडियो में। अभी जो है सामान देख लीजिए कि कम से कम सामग्री में आप अपना पूजन कैसे कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए ध्यान से, माता रानी की अगर ऐसी पीतल की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, तो वो आप ले लीजिए, या फिर इस तरह की फ़ोटो जैसी भी आपके पास उपलब्ध हो वैसी एक फ़ोटो ले लीजिए। एक लोटा जल जो आचमनी करने के लिए, स्नान कराने के लिए, जो कि ज़रूर होना चाहिए। एक नारियल, ये जो अनिवार्य चीज़ है वही मैं बता रही हूँ। एक नारियल ज़रूर लीजिएगा कलश पे रखने के लिए, तो ये ज़रूरी चीज़ है। अब आम के पत्ते, अशोक के पत्ते ले लीजिए, क्योंकि पहला दिन है, हम कलश स्थापना करेंगे। अब कलश के लिए आवश्यक नहीं है कि आप ऐसा कुछ ले, मिट्टी का बर्तन। आप तांबे का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, फूल का भी ले सकते हैं, तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। और ये सिक्का सुपारी है जो कि कलश में डालना अनिवार्य होता है। तो ये सामग्री हो गई। दूसरी चीज़ है कि माता को रोली भी चढ़ाई जाती है, तो रोली ले लीजिए। ये रोली जो कि पूजा में प्रयोग होता है, कलश पे स्वास्तिक बनाने में होता है, तो रोली ले लीजिए। और ये पूर्ण पात्र है जिसको कि कलश पे हम स्थापित करेंगे, रखेंगे। तो हर कोई तो नहीं रखता है, लेकिन ये ज़रूर ले लीजिएगा, आवश्यक होता है। अब ये अक्षत है, देख लीजिए, अक्षत है, और ये चंदन है माता को समर्पित करने के लिए। अक्षत और चंदन, ये चीज़ें हो गई। अब ये देख लीजिए, ये है रक्षा। इसकी भी आवश्यकता होती है कलश के गले में बांधने के लिए, गौरी गणेश को समर्पित करने के लिए, तो ये चीज़ें ले सकते हैं आप। और ये है इत्र, ये छोटा सा इत्र है, बड़ा सा इत्र है, ले लें आप। आवश्यकता हो तो ले सकते हैं, जैसे आवश्यकता का मतलब कि मिल जाए तो ले लीजिए, नहीं मिलता है तो इसके बिना भी पूजा हो सकती है। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि आपको फूल, जो भी, वैसे तो माता को गुड़हल इत्यादि के फूल चढ़ते हैं, जो लाल गुड़हल होते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो भी फूल उपलब्ध हो वो फूल आप ले लीजिए। पहला दिन है, बाकी के दिनों में नहीं भी मिलता है तो कोई दिन दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कलश स्थापना है, आह्वान करते हैं माँ का, तो ये हो जाए तो अच्छा है। इसके बाद धूप बत्ती रख लीजिएगा। धूप बत्ती अनिवार्य होता है कलश में, जो देवी देवता होते हैं उनका आह्वान करने के लिए, या फिर इस तरह से आप अगरबत्ती भी रख सकते हैं, लेकिन धूप बत्ती बहुत अच्छा और अनिवार्य होता है, ये रख लीजिए। एक दीपक तैयार कर लीजिएगा। यदि अखंड दीपक आप जलाते हैं तो उसके लिए अलग तरीके की दीपक होता है, यानी कि थोड़ा बड़ा दीपक लीजिएगा। ये सुबह शाम जो दीपक जलाया जाता है उसके लिए ये दीपक रख लीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों सिंदूर रख लीजिए, माँ को चढ़ाने के लिए। देख लीजिए, ये सिंदूर आपको ज़रूर रखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो भी भोग प्रसाद की सामग्री है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम माँ को भोग लगाना चाहें, तो जो भी लगाना चाहें आप लगा दीजिए। वैसे पहले दिन की पूजा कर रहे हैं तो आप आज गाय के घी का भी भोग लगा सकते हैं। तो जो भी आपकी सुविधा के अनुसार चीज़ें हो, आप दिनों के अनुसार लगाना चाहते हैं तो मैंने उसको भी अलग से वीडियो में बता के रखा है, तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। और दिनों के अनुसार भी आप ये पूजा प्रार्थना अपनी कर सकते हैं। तो ये भी हो गया दोस्तों। अब दूसरी चीज़ है कि माता की पूजा में और क्या चीज़ें आपको लेना अनिवार्य है। देखिए, बेशक आप इतनी चीज़ों से पूजन कर सकते हैं, लेकिन इनमें से और भी कुछ कम चीज़ें लेना चाहते हैं, जैसे कि आप कलश नहीं रखना चाहते हैं, तो बिना कलश रखे भी आप कलश की जो सामग्रियां हैं वो हटा दीजिए। एक नारियल ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि नवरात्रि है तो नारियल को माँ के पास ऐसे रख लीजिए, और ये चीज़ें आपको अवश्य लेना है। बाकी सामग्रियों में कुछ सामग्रियां जैसे कि हल्दी ले सकते हैं, पीला चंदन ले सकते हैं। मैंने कम से कम सामग्री दिखाई है जो बड़ी आराम से आपको उपलब्ध हो जाए, और आप इन सामग्रियों से पूजन कर सकते हैं। एक चीज़ और है दोस्तों, ये देखिए मैंने गणेश जी बनाई है, तो इन गणेश जी को हम रख करके और पूजन करेंगे। सर्वप्रथम जो है गणेश और गौरी का पूजन होता है। तो गौरी आप हल्दी से भी बना सकते हैं, और मैंने यहाँ पे छोटी सी सुपारी को लिया है, तो यहाँ गौरी गणेश की स्थापना करूँगी, क्योंकि कलश स्थापना बिना गौरी गणेश के, बिना इनके आह्वान के पूर्ण नहीं होती है। तो ये दो चीज़ें भी आपके लिए अनिवार्य हैं, ये रख लीजिए।
आप चाहें तो गौरी गणेश में जैसे उनकी अलग से कोई फ़ोटो प्रतिमा हो तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आसान पड़ती हैं जिससे कि आप गौरी गणेश की स्थापना कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब दीपक, जो लोग अखंड दीपक जलाते हैं, जैसे कि कलश रखना, अखंड दीपक जलाते हैं, तो उनके लिए अलग सी व्यवस्था होती है कि वो सवा हाथ की बाती बनाएंगे, अलग से बड़ा दीपक रखेंगे, क्योंकि इतना छोटे दीपक में यदि हम जलाते हैं तो बार बार दीपक का तेल या घी खत्म होगा। और अच्छे से अच्छा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर चीज़ें लेना चाहें तो जैसे कि ये जनेऊ वगैरह है जिसको कि गणेश जी को अर्पित किया जाता है, जनेऊ है, और ये लौंग इलायची है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये माँ को अर्पित किया जाता है। लेकिन मैं कम से कम चीज़ें बता रही हूँ जिससे कि आप आराम से अपनी पूजा पूर्ण कर सकें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं कि कम से कम सामग्री बताइए जिससे हम अपनी पूजा पूर्ण कर सकें। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, जो अक्षत होता है उस अक्षत को आप कभी भी टूटा इस्तेमाल ना करिए। एक कोई कमेंट आया था कि माँ दुर्गा की जो मूर्ति होती है उसमें टूटे हुए चावल का इस्तेमाल होगा तो दोष पड़ेगा क्या? तो बिल्कुल दोष पड़ेगा। अक्षत का मतलब जो छत ना हो, जो टूटा हुआ ना हो, तो वो आपको रखना अनिवार्य है। तो अक्षत आपको अवश्य ले लेना है। अब इस कलश की जगह मैं बार बार कह रही हूँ कि आप कोई भी कलश ले सकते हैं। ये ध्यान रहे कि जो आप घी का दीपक जलाएंगे तो माता के दाहिनी तरफ जलाएंगे, और तेल का दीपक जो जलाएंगे वो बाएं तरफ जलाएंगे। तो ये सारी आपकी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं दोस्तों, और बस इतनी ही सामग्रियों से आपको माँ का पूजन करना है। भोग में, प्रतिदिन के भोग की वीडियो मैं बता चुकी हूँ कि आप प्रतिदिन भोग में क्या लगाएं, कैसे लगाएं, किस प्रकार लगाएं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप माँ को कुछ न कुछ ड्राई फ्रूट रख लीजिए, वो रख लीजिए, मिश्री रख लीजिए, जो भी आपको उपलब्ध हो सके वो सब चीज़ें आप लगाइए। क्योंकि देखिए, मिश्री भी ना माँ के भोग के लिए बहुत अच्छी और शुद्ध मानी जाती है, तो वो भी आप आराम से भोग लगा सकते हैं। जैसे मिश्री भी है तो ये माँ को भोग आप लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हर रोज़ आपके यहाँ से कोई प्रसाद नया नया लाने वाला नहीं है तो आप मिश्री रख लीजिए, ड्राई फ्रूट रख लीजिए, इनसे भी माँ को भोग लगा सकते हैं। ये आम का पत्ता है, जैसे ये नहीं मिलता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसके बिना भी कलश रखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, एक चीज़ और जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई, कलश में आप लौंग इलायची भी डालिए, लेकिन नहीं डालते हैं तो एक हल्दी की गांठ ज़रूर होनी चाहिए, वो मत भूलिएगा। शुभता के लिए हल्दी की गांठ अनिवार्य होती है, तो ये कर लीजिएगा दोस्तों। अब एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आपने ऐसी माँ की फ़ोटो, ध्यान से सुन लीजिए, माँ की ये तस्वीर है आपके पास, आपको पास से दिखा देती हूँ, आप भी प्रणाम कर लीजिए माँ को। देखिए, तो माँ की अगर ऐसी पीतल की तस्वीर है तो आप माँ के लिए पंचामृत का व्यवस्था कर लीजिए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन पांचों चीज़ों से पहले दिन आपको स्नान कराना ज़रूरी है। उसके बाद आप माँ को चौकी पे अपना वस्त्र वगैरह पहना कर बैठा देंगे, तो फिर अनिवार्य नहीं है उनको उठाना, स्नान कराना, लेकिन पहले दिन आपको ये काम अवश्य कर लेना है। तो ये सब काम आप कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी दोस्तों, इतनी सारी जो आपकी रिक्वेस्ट थी उसको मैं लगातार पूरी कर रही हूँ। आपको बातें पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और दोस्तों चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा। और कोई वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा। और हाँ, मैं रात को 9 बजे, यानी कि 13 और 14 दोनों दिनों में रात को 9 बजे लाइव आपके साथ जुड़ रही हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो लाइव में आप जुड़कर अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए, अब मिलती हूँ अन्य वीडियो में। माता रानी के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में खूब लगाइएगा। जय माता दी।